मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस। बेटा आज हम एक नीट प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पीवाईक्यू थे नीट बेस्ड काइनेमेटिक्स चैप्टर से। ठीक है, इसके बाद एक सीरीज़ हमारी दोबारा से आएगी जेई मेंस के क्वेश्चंस के लिए एंड जेई एडवांस्ड के क्वेश्चंस के लिए। तो अभी हम नीट के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 13 क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन कि किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है और क्या क्या ये लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन हैं बेटा आपके। देखिए हम डिस्कस करते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। हमें इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। इसने हमें दो कंडीशंस दी हैं कि एक पार्टिकल है जो कि अपना आधा डिस्टेंस कवर करता है v1 स्पीड के साथ और आधा डिस्टेंस यानी कि हाफ जर्नी को कंप्लीट करता है वो v2 स्पीड के साथ। उस कंडीशन में हमें फाइंड करनी है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से ये कोई भी आपका ट्रैक है जिस ट्रैक पे आप मूव कर रहे हो फ्रॉम ए टू बी वाया सी। ठीक है बेटा, अब ए टू बी वाया सी के लिए जो कंडीशन हमारे पास आई, लेट अस से कि ए टू बी का जो डिस्टेंस हमारे पास है वो टोटल डिस्टेंस बेटा किसके इक्वल हो गया, एक्स के इक्वल। वो हमने एक्स मान लिया। अब इसने बोला कि जो आधा डिस्टेंस है यानी कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इट मीन्स कि सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, कि ए और बी जो आपका पाथ था उस पाथ के ऊपर सी जो होगा वो आपका मिड पॉइंट होगा। उस मिड पॉइंट के लिए यानी कि हम कंडीशन ले सकते हैं कि ए सी शुड बी इक्वल्स टू सी बी, यानी कि ए सी और सी बी अगर इक्वल हैं तो x/2 डिस्टेंस होगा, ये भी आपका x/2 डिस्टेंस होगा। उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन लगाते हैं बेटा कि यहाँ पे देखिए v1 स्पीड थी, एक आपकी v2 स्पीड थी फॉर हाफ द टाइम, फॉर अनदर हाफ ऑफ द टाइम। उस कंडीशन से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं एवरेज स्पीड के लिए, सबसे पहले हम एवरेज स्पीड की कंडीशन लिखते हैं। एवरेज स्पीड v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हमने पढ़ा है कि जो एवरेज स्पीड होगी वो हमारी किसके इक्वल होगी बेटा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब जो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम की कंडीशन है उसको हम फॉलो करते हैं। देखिए डिस्टेंस तो हमारे पास है, हमने x इसको अज्यूम किया है, बट टाइम के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन इसने एक चीज हमें और डिफाइन की है और बेटा वो क्या है, वेलोसिटी। फॉर दिस डिस्टेंस रेंज द वेलोसिटी वाज v1 एंड फॉर दिस डिस्टेंस रेंज द वेलोसिटी वाज v2। अब ये जो v1 और v2 की इसने कंडीशंस दी बेटा, यहां से हम टाइम निकालेंगे। हमारे पास एक कंडीशन है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, कि जो स्पीड होगा बेटा वो डिस्टेंस बाय टाइम के इक्वल होगा। तो यहां से अगर हम टाइम को फाइंड करेंगे सो टाइम शुड बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, कि जो हमारा टाइम होगा वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये हमारे पास कंडीशन होगी। इस कंडीशन से हम दो जर्नी का अलग अलग टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए इस जर्नी को कंप्लीट करने में इसने टाइम लिया है t1 और इस जर्नी को कंप्लीट करने में इसने टाइम लिया है t2। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट कि t1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब बेटा देखिए डिस्टेंस कितना था आपका, x/2, स्पीड कितनी थी, v1। सिमिलरली t2 आपका किसके इक्वल हो गया, x/2 डिवाइडेड बाय v2। इस कंडीशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो t1 इज इक्वल्स टू x/2 v1 and t2 is equals to x/2 v2. So the total time t is equals to t1 plus t2। टोटल टाइम को अगर हम फाइंड करते हैं यहाँ पे तो टोटल टाइम के अकॉर्डिंगली हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, t1 प्लस t2। इट मीन्स x/2 v1 प्लस x/2 v2। बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा एलसीएम लेते हैं 2 v1 v2। बेटा ऊपर कंडीशन क्या आ जाएगी, x v2 प्लस इधर आ जाएगा x इंटू v1। अब ये जो कंडीशन है इस कंडीशन से हमारे पास टोटल टाइम आ गया है। हम फाइंड करेंगे बेटा एवरेज स्पीड, यानी कि ये जो हमारा फॉर्मूला था हम एवरेज स्पीड को अब फाइंड करते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन थी, v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस एंड द टोटल डिस्टेंस बी इक्वल्स टू x एंड टोटल टाइम विल बी x v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू v1 v2। बेटा देखिए ये वाली जो टर्म है ये नीचे से आपकी ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाएगी तो कंडीशन क्या आएगी, v एवरेज शुड बी इक्वल्स टू 2v1 v2 इंटू x डिवाइडेड बाय x इंटू v1 प्लस v2। x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, सो द आंसर विल बी 2v1 v2 divided by v1 plus v2. This will be the answer
and so the option will be C is the answer। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एवरेज स्पीड, के एवरेज स्पीड किस तरीके से फाइंड करनी है जब कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से आपके पास एक जनरल फॉर्मूला भी डेवलप हो गया है। इसी चीज़ को अगर हम फर्दर स्टडी करें तो देखिए, मैं इसको और थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। मान लीजिए बेटा, अगर यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला था, ठीक है बेटा, देखिए मान लीजिए अगर मैं इस फॉर्मूला को ही डिफाइन करता हूं कि अगर हम कंडीशन ले लेते हैं कि एक पार्टिकल है, यहां पे दो इक्वल डिस्टेंसेस थे, और यहां पे हम बात करते हैं बेटा तीन इक्वल डिस्टेंसेस की, कि x/3 डिस्टेंस, x/3 डिस्टेंस और x/3 डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटीज के साथ अगर ऑब्जेक्ट कवर करता है, u, v एंड w, ये तीन हमने अलग अलग कंडीशंस ली हैं, तीन अलग अलग डिस्टेंसेस थे, तीन अलग अलग वेलोसिटीज थी, तो उस टाइप की कंडीशन में हमारे पास क्या एवरेज स्पीड आएगी। देखिए यहाँ पे हम फिर से फर्दर वही कंडीशन लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। लेट अस से द टाइम वुड बी इक्वल्स टू t1 प्लस t2 प्लस t3। t1 को फाइंड करते हैं बेटा, यहाँ से देखिएगा t1 किसके इक्वल होगा, x/3u। सिमिलरली t2 किसके इक्वल होगा, x/3v, एंड t3 किसके इक्वल होगा बेटा, x/3w। इन कंडीशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, x/3u प्लस x/3v प्लस x/3w, दैट इज इक्वल्स टू 3u/v/w। यहाँ पे अगर एलसीएम लेता हूँ बेटा, x इंटू में क्या आएगा, vw प्लस x इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, uw प्लस x इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, uv। सो द आंसर विल बी x इंटू uv प्लस vw प्लस uw डिवाइडेड बाय 3u/v/w। ये हमारे पास टोटल टाइम की कंडीशन आ गई। इसको इस फॉर्मूला में अगर मैं पुट करता हूँ बेटा, देखिए सब्सटीट्यूटिंग दिस वी गेट x डिवाइडेड बाय, यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, x uv प्लस vw प्लस uw, और ये जो नीचे वाली टर्म है ये बेटा आपकी ऊपर आ जाएगी, तो 3u/v/w, यानी कि x x कैंसिल। सो द आंसर विल बी 3u/v/w डिवाइडेड बाय uv प्लस vw प्लस uw। इट मीन्स कि अगर यही कंडीशन आपकी 3 पार्टिकल्स के लिए आ जाएगी तब भी हम सोल्व कर सकते हैं, 4 के लिए आ जाएगी बेटा तब भी हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूलेशन के अंदर एक चीज देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 पार्टिकल थे, तो सबसे पहली चीज तो क्या होगा कि 2 से आपका ये नंबर मल्टीप्लाई हो गया। जो 2 पार्टिकल्स की वेलोसिटीज थी, यानी कि 2 अलग अलग पाथ पे जो वेलोसिटीज थी वो दोनों आपस में प्रोडक्ट होंगी, और उनके डिफरेंस यानी कि जैसे 2 टर्म्स थी तो सिंगल सिंगल टर्म आपकी क्या होंगी, ऐड होंगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स थी, यानी कि 3 अलग अलग डिस्टेंसेस को इसने कवर किया था, तो 3 टर्म्स में हमने इसको फाइंड किया है। तो 3 जो नंबर था वो आपका मल्टीप्लाई हो गया, तीनों के लिए जो वेलोसिटीज थी वो मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पे एक लेस यानी कि 2-2 के मल्टीपल में क्या होंगी, ये सारी वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 4 डिस्टेंसेस की यहाँ पे बात करता तो ये कंडीशन क्या दे देता भैया आपको, 4 v1 v2 v3 v4 इस टाइप से, और फिर 3-3 के सम के अंदर हम 3-3 के प्रोडक्ट्स में हम उसको सम में रिप्रेजेंट कर देते। इस तरीके से हमारे पास 4 टर्म डिफाइन हो जाती। तो यानी कि इस जनरल फॉर्मूला को आप कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये कंडीशन ही इसने क्या बताई है, ये कंडीशन ही इसने बताई है कि अगर कोई भी पार्टिकल इक्वल डिस्टेंसेस को ट्रेवल करता है विद डिफरेंट स्पीड्स, कंडीशन याद रखना, डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, स्पीड्स अलग होंगी, तब हम ये कंडीशन फॉर्मुलेट करेंगे। अदरवाइज हम इस फॉर्मूला को नहीं पुट करेंगे, हम अपने जनरल रिलेशन से इसको सोल्व करेंगे, जो कि हमारा क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दैट शुड बी द एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, फर्दर देखिए, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पे इसने हमें कंडीशन दी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द 2 मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। बेटा 2 डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ दिए हैं इसने हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पे 2 डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ दिए हैं। ये आपकी इधर डिस्प्लेसमेंट है, ये वाली एक्सिस जो है बेटा वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। एक आपका ग्राफ है 45 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आपका ग्राफ है बेटा वो 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इनमें से देख लेते हैं ए कौन सा है, बी कौन सा है।
यहाँ पे आप देखिएगा एक 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 30 वाला ए ले लेते हैं, 45 वाला हम बी ले लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसने 30 के बारे में बताया है, बाद में इसने 45 के बारे में बताया है। उस कंडीशन से हम इसको सॉल्व करते हैं, रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज़। अब बेटा ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ में हमने 4 कंडीशंस यहाँ पे भी पढ़ी हैं, एक बार देखिएगा। उन चारों कंडीशंस को मैं आपको डिफाइन करता हूँ। पहली कंडीशन क्या है, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, के जो स्लोप होगा बेटा xt ग्राफ का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। xt क्या है, पोजीशन टाइम कह सकते हो, डिस्टेंस टाइम कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम कह सकते हो। सेकंड कंडीशन है बेटा यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करता है द स्लोप ऑफ vt ग्राफ। vt किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जो स्लोप होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड कंडीशन यहाँ से जो हम डिफाइन करते हैं बेटा, वो किसके लिए होगी, एरिया, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा, उसका जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, वो रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी। तो इस टाइप से हमारे पास 4 कंडीशंस हैं, इन्हीं 4 कंडीशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और पूछा क्या है, रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज, यानी कि ये पार्टिकल ए कंसीडर कर लेते हैं, एक पार्टिकल को हम बी कंसीडर कर लेते हैं। इस पे अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा हमें क्या फाइंड करना है, वी ए ओवर वी बी, यानी कि रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज। ये उसका क्वेश्चन था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना क्या है, वेलोसिटी। कहाँ से पता चलेगी, यहाँ से, कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। तो xt ग्राफ का अगर मैं स्लोप की बात करता हूँ, यानी कि एक का स्लोप क्या आ गया, टेंजेंट 30, इट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू वी ए। दूसरे का आ गया बेटा टेंजेंट 45, इट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू वी बी। तो वी ए की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 1/√3, यहाँ पे कितना आ गया, 1। दोनों की अगर मैं रेशियो ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, वी ए बाई वी बी इज इक्वल्स टू 1/√3। सो दिस विल बी द आंसर, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे बेटा कौन सा हो गया, ये ऑप्शन हो गया डी। क्लियर है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुए। तो देखिए बेटा साथ के साथ इन कंडीशंस को लिख लीजिएगा। ये आगे जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो आगे भी अगर वो इसी टाइप का क्वेश्चन देते हैं और उसको बढ़ा देते हैं, उसी क्वेश्चन की सीक्वेंस को आगे बढ़ा देते हैं, तो वो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही दे, पोजीशन टाइम ही दे, लेकिन उसी टाइप का अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन में इसने स्टेटमेंट में क्या बोला कि 2 कार्स P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम इन द स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर गिवन बाय दिस। ठीक है, देखिए बेटा यहां पे कंडीशन क्या दी है इसने कि एक की पोजीशन हो गई, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल देते हैं हम। एक की पोजीशन दी है, दूसरे की पोजीशन दी है। ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इसने बोला कि xp इज इक्वल टू at प्लस बी टी स्क्वेयर, xp is equals to at plus bt square and xq is equals to ft minus t square। xq is equals to ft minus t square। ये इसने एक कंडीशन दी है बेटा। इन 2 कंडीशंस को अगर हम सोल्व करें, अब सोल्व करने के लिए पहले ये देखते हैं निकालना क्या है। इसने बोला एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, यानी कि किस टाइम पे इन गाड़ियों की स्पीड सेम होगी। हमें वो कंडीशन फाइंड करनी है कि जब गाड़ियों की स्पीड सेम हो जाए। अब स्पीड को कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है इनका स्लोप। कौन रिप्रेजेंट करेगा, इनका स्लोप। अभी अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस और टाइम का अगर कोई रिलेशन गिवन है या ग्राफ गिवन है तब हम क्या करेंगे, उसके स्लोप को फाइंड करेंगे। अब देखो ग्राफ यहाँ पे नहीं है, तो ग्राफ नहीं है तो हम कंडीशन कौन सी लेंगे, हम कंडीशन लेंगे स्लोप की। यानी कि हम टेंजेंट थीटा तो फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम किसको फाइंड कर सकते हैं, इनके डिफरेंशिएशन को। और बेटा डिफरेंशिएशन भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो भी रिप्रेजेंट करेगा स्लोप को। तो हम बात करते हैं यहां पे, सपोज कीजिएगा v अगर हमें निकालना है p के लिए, तो क्या पुट करेंगे बेटा, dxp बाई dt, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x, यानी कि पोजीशन ऑफ द p विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
उसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कंडीशन क्या आएगी, a प्लस 2bt। ठीक है, सिमिलरली हम बात करते हैं बेटा VQ किसके इक्वल होगी, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि dxq डिवाइडेड बाय dt। इस कंडीशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, f माइनस में 2t। दो कंडीशन आ गई आपके पास, इनको सॉल्व करते हैं। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, हमसे उसने क्या पूछा था कि एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे वेलोसिटीज बिकम्स इक्वल। वेलोसिटीज अगर इक्वल हैं, हम पहले ही ये कंडीशन ले लेते हैं तो इस कंडीशन से हमारे पास टाइम आ जाएगा। हम कंडीशन लेते हैं बेटा, देखिएगा यहाँ पे हम यहाँ पे इक्वेशन पुट करते हैं कि a प्लस 2bt इज इक्वल्स टू f माइनस 2t। इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है और टाइम अगर हमें फाइंड करना है तो बेटा टाइम वाली इक्वेशन को एक साइड कर लेते हैं, बाकी को एक साइड कर लेते हैं। तो 2bt प्लस 2t इज इक्वल्स टू f माइनस a, सो 2 इंटू b प्लस 1 और इंटू t इज इक्वल्स टू f माइनस a। सो t इज इक्वल्स टू f माइनस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू b प्लस 1। बेटा ये हमारे पास कंडीशन आएगी। तो अगर हम आंसर देखते हैं यहां से, इसका कौन सा ऑप्शन होगा, देखिएगा f माइनस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी प्लस 1। सो आंसर विल बी डी, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा बेटा वो आपके आंसर को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से हमारे पास ये कंडीशन आएगी। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। तो बेटा अगर आपको इसी तरीके से कोई दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, वो वेलोसिटीज की टर्म्स में ना दे करके एक्सेलरेशन में पूछ लेता, तब भी हम क्या करते, वेलोसिटी से भी कैसे निकालते बेटा, उसके डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन आ जाती। ठीक है, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप और भी कर सकते हैं। नेक्स्ट केस देखिएगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज, वेलोसिटी अब की बार बेटा गिवन हो गई, वेलोसिटी गिवन हो गई। कैसे गिवन हो गई, वेलोसिटी के लिए इसने कंडीशन दी है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर, a and b are constants, distance traveled by it in between t is equals to 1 to t is equals to 2 सेकेंड। सो 1 और 2 के बीच में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। ये देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो v इज इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वेयर, a and b are constants। ये a और b जो है बेटा वो आपके कांस्टेंट हैं, और वहां से आपको किसको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट को। अब आप एक चीज देखिएगा, जब हमने डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाली थी तब हमारे पास कंडीशन क्या आई थी, डिफरेंशिएशन की। तो अब की बार हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, यानी कि हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं कि v जो है वो x के साथ कैसे रिप्रेजेंटेड होगा, v इज इक्वल्स टू dx बाई dt। सो v अगर dx बाई dt है तो dx बाई dt की वैल्यू क्या होगी बेटा, at प्लस बी टी स्क्वेयर। सो यहां से अगर मैं लिखूं कि dx किसके इक्वल होगा, at प्लस बी टी स्क्वेयर और इनटू आ गया आपका dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, देखिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dx इज इक्वल्स टू at प्लस बी टी स्क्वेयर और इनटू में आ गया dt। बेटा डिस्टेंस को हम कहां से कहां तक डिफाइन करेंगे, 0 टू s, क्योंकि स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था और टाइम t हुआ उस टाइम से ये आपका 0 से s की तरफ अप्रोच किया। हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, देखो अगर किसी का इंटीग्रेशन करना है तो कोई भी पार्ट नहीं है तो वो क्या होगा, 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, x, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू s। यहाँ पे अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो देखो पावर इंक्रीज्ड बाय 1 डिवाइडेड बाय न्यू पावर, सो at स्क्वायर बाय 2 प्लस bt क्यूब बाय 3। ठीक है, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 1 टू 2 सेकेंड। यहाँ पे बेटा उसने कंडीशन दी है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 0 नहीं आएगा और यहाँ पे t नहीं आएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, 1 से 2 सेकेंड, क्योंकि उसने 1 से 2 के बीच में पूछा था। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो s माइनस 0 यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे हमने कंडीशन क्या डाल दी कि a इंटू में 2 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 प्लस b इंटू में 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब अगेन यही लिमिट पुट करेंगे बेटा, क्या आएगा, a इंटू में 1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 माइनस b इंटू में 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बेटा तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये 2 की पावर यहाँ पे 2 का स्क्वेयर है, एक चीज़ इसको ध्यान से देखिएगा,
कहीं आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि ये जो 1 है ये यहाँ पे ऊपर वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे अलग है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो देखिएगा किस टाइप से आंसर आएगा आपका। 4a यानी कि s इज इक्वल्स टू 4a/2 प्लस 8b/3 माइनस a/2 माइनस b/3। यहाँ पे देखिएगा बेटा एलसीएम ले लेते हैं, ए वाली टर्म्स को सेम साइड कर लेते हैं, तो 2 एलसीएम आ गया, 4a माइनस a प्लस 8b माइनस b डिवाइड बाई 3, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। तो 4a माइनस a 3a/2 और 8b माइनस b यानी कि 7b/3। सो डिस्टेंस विल बिकम इक्वल्स टू 3a/2 एंड 7b/3। सो द आंसर इज 3a/2 एंड 7b/3, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से इसने अपोजिट सीक्वेंस दे दी, यानी कि जो हमारा थर्ड में हमने पढ़ा था, थर्ड में डिफरेंशिएशन था, फोर्थ में आपका इंटीग्रेशन है। तो उसी टाइप से ये फोर्थ में एक्सेलरेशन दे करके भी आपसे वेलोसिटी पूछ सकता था, तब भी वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता, इंटीग्रेट करना पड़ता। यानी कि बड़ी क्वांटिटी से हम छोटी को अप्रोच करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, वो बड़ी से छोटी को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और जब हम छोटी क्वांटिटी से बड़ी को अप्रोच करते हैं बेटा, तब हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन आपकी एक छोटी क्वांटिटी है और बड़ी की तरफ हम अप्रोच करते हैं, यानी कि डिस्टेंस की तरफ अप्रोच करते हैं, वेलोसिटी की तरफ अप्रोच करते हैं। सो वी हैव टू इंटीग्रेट दैट इक्वेशन। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे इसने कंडीशन क्या दी, डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल of mass m moving in one dimension under the action of a force is related to t is equals to root x plus 3। डिस्प्लेसमेंट गिवन है when its velocity is 0। तो डिस्प्लेसमेंट बतानी है बेटा कब, जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो इसने हमें कंडीशन दी है वो किसके लिए दी है, t is equals to under the root x plus 3 के जो टाइम है बेटा वो हमारा किसके इक्वल है, रूट x plus 3। यहां से हम पहले ही वेलोसिटी की अगर बात करें, वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल होती है बेटा, dx/dt। सो dx/dt करने के लिए हमें एक साइड x को करना पड़ेगा, एक साइड t को। तो उस टाइप से हम पहले ही क्या कर लेते हैं, x को फाइंड कर लेते हैं। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट t minus 3 इज इक्वल्स टू रूट x एंड टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। बेटा दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयर करते हैं या स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी कैन से दैट t minus 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू x। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो बेटा यहाँ पे आएगा t स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 60 इज इक्वल्स टू x, विच इम्प्लाइज कि यहाँ पे अगर हम dx/dt करते हैं बेटा, तो कंडीशन देखिएगा क्या आएगा, 2t प्लस 0 माइनस 6, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2t माइनस 6, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब उसने पूछा क्या है, देखिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। यानी कि उसने कंडीशन दे रखी है बेटा, क्या कंडीशन दी है कि जिसमें वेलोसिटी आपकी क्या होगी, 0। तो वेलोसिटी अगर 0 है उस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी अगर 0 है तो वेलोसिटी को हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास क्या आएगा बेटा, टाइम आएगा। टाइम कितना आ गया, 3 सेकेंड आ गया। अब टाइम 3 सेकेंड पे हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए इस इक्वेशन का यूज करेंगे। लेट अस से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन का अगर मैं यूज करता हूं तो x इज इक्वल्स टू t माइनस 3 होल स्क्वेयर। अगर x को रिप्रेजेंट करता हूं बेटा, देखिएगा 3 माइनस 3 एंड उसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। सो x भी इक्वल्स टू 0 मीटर। यानी कि यहां से हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा, दिस विल बी द 0 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर बेटा? वही अगेन डिफरेंशिएशन था जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आर द सिमिलर क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, अब की बार देखो एक बढ़िया क्वेश्चन आपके पास आया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिएगा पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, यानी कि मास उसका 1 यूनिट है। यूनिट आपकी चाहे कोई भी हो सकती है, वो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम होगा। तो हमें यहाँ पे उसको ज़रूरी नहीं है किलोग्राम ही लेना है,
ग्राम, पाउंड, आप कुछ भी ले सकते हैं, हालांकि हमें लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उसके मास को हमने डिफाइन ही नहीं करना। अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू, बेटा हमें जो कंडीशन चाहिए ना, ऊपर वाले में से यूनिट मास वगैरह वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे कंडीशन चाहिए v इज इक्वल्स टू बीटा एक्स रेज टू पावर -2n, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन v इज इक्वल्स टू बीटा एक्स रेज टू पावर -2n, कि जो आपका v होगा वो v किसके इक्वल होगा बेटा, बीटा एक्स रेज टू पावर -2n। v इज ए फंक्शन ऑफ x, यहां पे इसने सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमेशा कंडीशन क्या होती थी, टाइम का फंक्शन होता था, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते थे, टाइम में आंसर आ जाता था। अब नहीं आएगा, अब कंडीशन इसने x में दी है, तो x में दी है तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। देखिएगा, पहले ये देखते हैं फाइंड क्या करना है। बीटा एंड एन आर कॉन्स्टेंट्स एंड x इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, बीटा तो कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, और x जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि एक्सेलरेशन बतानी है और वो भी x की टर्म्स में बतानी है, टाइम की टर्म्स में नहीं बतानी। हालांकि टाइम है ही नहीं, बताएंगे कहाँ से, लेकिन फिर भी हम कंडीशन लेते हैं। तो देखिएगा यहां से कंडीशन क्या आएगी बेटा, v इज इक्वल्स टू बीटा एक्स रेज टू पावर -2n। हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt। अब एक्सेलरेशन जो है वो dv बाई dt होता है, बट टाइम हमारे पास है नहीं, यानी कि टाइम में इक्वेशन नहीं है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसको x में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, मान लो मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं और उसी टर्म से डिवाइड कर दूं, ए स्मॉल चेंज इन x यानी कि dx, उससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, उसी से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। उस कंडीशन में अगर बेटा मैं इसको डिफाइन करता हूं तो देखिएगा dv बाई dt इंटू dx बाई dx। अब सेम क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हो और सेम से आप डिवाइड करते हो बेटा, उनमें आपका कोई फर्क नहीं आता, यानी कि उसका जो प्रोडक्ट होगा आपने एक तरीके से 1 से मल्टीप्लाई किया है, और 1 इंटू समथिंग दैट इज समथिंग, तो यानी कि वो वही क्वांटिटी रहेगी जो आपके पास पहले से थी। यहाँ पे अब हम इसको इकट्ठा कर देते हैं बेटा, dx बाई dt, यानी कि इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि dx बाई dt इंटू dv बाई dx। अब देखिए, अब हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, यानी कि हमने इसको अलग अलग फॉर्मेट में लिख दिया, और यहां पे हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, a इज इक्वल्स टू v इंटू में dv बाय में dx। तो यानी कि एक्सेलरेशन को मैं इस फॉर्मूला से भी फॉर्मुलेट कर सकता हूं, इस फॉर्मूला से भी डिफाइन कर सकता हूं। यानी कि एक्सेलरेशन को अगर मेरे को टाइम के रिस्पेक्ट में कंडीशन गिवन नहीं है तो हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। यानी कि एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज v इंटू डी बाई डी एक्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, देखिएगा अब v तो हमारे पास है, पहले हम dv बाई डी एक्स निकालते हैं। सो dv बाई डी एक्स फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई जो कि गिवन थी। इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा बेटा, बीटा तो आपका एज इट इज है, बीटा इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगी एंड पावर विल बी रिड्यूस्ड बाय 1, यानी कि -2n -1। इस कंडीशन को लिखते हैं, सो -2n बीटा x रेज टू पावर -2n -1, दिस विल बी द dv बाई dx। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, देखिएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v इंटू डी बाई डी एक्स। v की वैल्यू क्या थी, बीटा x रेज टू पावर -2n, ठीक है। x की dv बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, -2n बीटा x रेज टू पावर -2n -1। इनको अगर मैं सोल्व करता हूं तो -2n बीटा स्क्वेयर x रेज टू पावर -2n x रेज टू पावर -2n -1। अब यहां पे बेटा आप एक कंडीशन देखिएगा, -2n बीटा स्क्वेयर तो आ गया आपका एज इट इज, बेस सेम है तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इन पावर्स को ऐड कर देंगे और ये पावर्स क्या हो जाएंगे, -2n यानी कि -4n n -1। सो वी कैन से दैट कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -2n बीटा स्क्वेयर x raised to power -4n -1। So the answer is the D, यानी कि D is the correct answer, D is the right option। Is it clear बेटा? यानी कि यहाँ पे भी हमने उसको डिफरेंशिएट करना था, बट डिफरेंशिएशन का एक अलग तरीका था, तो उस कंडीशन को हमने यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व किया है। देखिएगा हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है,
11 में जो आया था आपके पास, 22 में जो आया है, 16 में जो आया है, 16 में बल्कि 2 बार आए हैं यहाँ पे, 20 इसमें 13 में आया है, 15 में आया है, अब आपका 12 में, 10 में, फिर अगेन 2020 में, 22 में। वो जो कंडीशन है बेटा हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, एक बार देखिएगा बस ध्यान से। सेकंड कंडीशन, हम 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन ये लीजिएगा, यहां पे कंडीशन क्या है बेटा, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 8 + 12t - t क्यूब, वेयर x इज इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड्स। रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। कंडीशन देखो भाई, गिवन क्या है, पोजीशन है। गिवन कौन है, पोजीशन, ठीक है। फिर क्या है, एक्सेलरेशन निकालनी है, और कब निकालनी है, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। कौन सी वेलोसिटी, ये आपकी इनिशियल है या फाइनल नहीं है, ये कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने 0 लेना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके इक्वल होती है भैया, v = dx/dt। रिटार्डेशन भी क्या आएगी, इंस्टेंट पे आएगी, क्योंकि वेलोसिटी जिस इंस्टेंट पे 0 है उसी इंस्टेंट पे उसने एक्सेलरेशन पूछा है। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, dv/dt के इक्वल। तो इन दो कंडीशंस को हमने सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं भैया। पोजीशन की कंडीशन लो, 8 + 12t - t क्यूब, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई है x इज इक्वल्स टू 8 - 12t + t क्यूब। ठीक है भाई, यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, v इज इक्वल्स टू dx/dt, यानी कि डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन वी गेट -12 + 3t²। सो वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन आती है, एक्सेलरेशन क्या आएगी बेटा, dv/dt। dv/dt किसके इक्वल आएगी, ये सॉरी ये आपका हो गया है 0 के इक्वल, 0 + 6t। ठीक है बेटा, तो ये कंडीशन आ गई आपके पास 6t वाली। अब यहां पे आप एक चीज देखिएगा, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, और एक्सेलरेशन भी कब फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है आपको इस कंडीशन में, यानी कि व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। वेलोसिटी 0 है तो यानी कि -12 + 3t² इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि 12 इज इक्वल्स टू 3t², t² इज इक्वल्स टू 4, विच इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू ±2 सेकेंड। अब यहाँ पे बेटा देखो, नेगेटिव टाइम हम लेंगे नहीं, तो टाइम कौन सा लेंगे, ओनली पॉजिटिव। सो आवर टाइम विल बिकम इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड को जब हम एक्सेलरेशन में पुट करते हैं तो 6 × 2 बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 12 मीटर/सेकेंड²। सो द आंसर विल बी द डी ऑप्शन। इज इट क्लियर भैया, आंसर कौन सा आ गया आपका, डी। अब एक कंडीशन जो हमने गड़बड़ कर दी बेटा यहाँ पे, वो क्या की है, वो हमने लिया था यहाँ पे माइनस ले लिया और यहाँ पे प्लस ले लिया, इसमें उल्टा है जबकि, है ना, हमने क्वेश्चन को ही गलत कर दिया। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव में ही आंसर आएगा, और उसने रिटार्डेशन ही पूछा है। हालांकि हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि उसने रिटार्डेशन पूछा था, लेकिन रिटार्डेशन आएगी नेगेटिव में, क्योंकि रिटार्डेशन होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं वही चीज़ सोच रहा था कि हमने गलती कहाँ की, गलती हमारी यहाँ पे है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। इस टाइप से, तो यहाँ पे बेटा हमारा नेगेटिव आएगा, यानी कि -60, और यहाँ पे हमारा आएगा ये प्लस, एंड ये आएगा माइनस, ये आएगा 12 माइनस में 3t²। इस टाइप से इक्वेशन रहेगी, और उस इक्वेशन से रूट सेम आएगा, वैल्यू सेम आएगी, बस ये नेगेटिव में आएगी। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। अब उसने रिटार्डेशन ही बोला है तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, नेगेटिव साइन हमने नहीं लेना है। ठीक है, अगर रिटार्डेशन में भी वो आपको 2 ऑप्शन देता है, +12 -12, हमें सिर्फ +12 ही लेना है, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर है, अगर वो एक्सेलरेशन पूछता है तब हम -12 लिखेंगे। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा बेटा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यहाँ से भी घुमाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू t + 5⁻⁻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 ⁻
रिप्रेजेंट कर रहा है x इज इक्वल्स टू टी प्लस 5 रेज टू पावर -1, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस और टाइम का एक रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो कंडीशन क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू टी प्लस 5 रेज टू पावर -1 एंड यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन।
और एक्सेलरेशन इसने डिस्टेंस और वेलोसिटी के टर्म्स में पूछे बेटा हमसे। तो देखिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं x इज इक्वल्स टू टी प्लस 5 रेज टू पावर -1। इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ से देखिएगा v अगर हम फाइंड करते हैं तो आएगा बेटा dx बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू, पावर को देखिएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर विल बी रिड्यूस्ड बाय -1 यानी कि -2 हो जाएगा, और जो आपका टाइम है यानी कि t का फंक्शन था उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो इनटू में आ गया आपका 1। सिंपली अगेन एक्सेलरेशन को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा बेटा, dv बाई डी टी। dv बाई डी टी करूंगा तो पावर अगेन यहाँ पे आ जाएगी -1 इंटू -2, ठीक है बेटा, और t प्लस 5 रेज टू पावर हो गई आपकी -3। तो इस कंडीशन से हमारे पास आंसर आ गया 2 इंटू में t प्लस 5 रेज टू पावर -3। अब यहाँ पे देखिएगा एक्सेलरेशन को उसने डिस्टेंस की टर्म्स में अगर हमसे पूछा है तो हम देखते हैं कि डिस्टेंस की टर्म्स में कैसे आएगा। कंडीशन लगाइएगा यहाँ पे कि t प्लस 5 रेज टू पावर -1 जो था वो x के इक्वल था, तो t प्लस 5 रेज टू पावर -1 और उसका अगर मैं क्यूब ले लूंगा बेटा तो वो x के क्यूब के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। अब यहाँ पे देखिएगा वेलोसिटी की पावर 3/2, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस की पावर -2 और वेलोसिटी की पावर 2/3, यानी कि x क्यूब में कोई आंसर नहीं है। x क्यूब में नहीं है तो हम वेलोसिटी की तरफ अप्रोच करते हैं। वेलोसिटी की तरफ अप्रोच करते हैं तो बेटा देखिएगा यहाँ से कंडीशन अगर हम लगाएंगे, इस कंडीशन को हम सोल्व करते हैं तो ये किसके इक्वल हो गया, -1 इंटू में x के स्क्वायर के इक्वल हो गया। बेटा देखो ये पावर कितनी थी, -2, और x के अंदर पावर कितनी थी, -1। -1 का स्क्वायर करूंगा तो -2 आएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, x का स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों तरफ रूट लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो x कैन बी रिटन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट v। x को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, रूट v के प्रोपोर्शनल, और एक्सेलरेशन जो है वो आपकी x के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। अब मैं इसको अगर फर्दर सोल्व करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, x की जगह रूट v और उसका बेटा क्यूब, और रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, सो इट विल बी इक्वल्स टू v रेज टू पावर 3/2, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा बेटा वो आंसर क्या आएगा, v रेज टू पावर 3/2, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस आए हैं ना बेटा आपके, वो कौन से आए हैं, डिफरेंशिएशन के या इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। बाकी के जो क्वेश्चन है वो बहुत कम आए हैं। तो मैक्सिमम जो आपका फोकस होना चाहिए बेटा वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पे होना चाहिए, वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं नीट के पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब इसने कंडीशन दी है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस। अब बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन पे क्वेश्चन है ये तो थे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह पे। उससे पहला 1-2 क्वेश्चन था एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी वगैरह पे। अब की बार कंडीशन है इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम सोल्व करते हैं। देखिए पहला इसने क्वेश्चन क्या बोला, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलोइंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड ऑफ द जर्नी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्टेंस के लिए कंडीशन निकालनी है। डिस्टेंस के लिए आपके पास कितनी इक्वेशन है, मेरे ख्याल से 2 हैं या 3 हैं, है ना। पहली इक्वेशन कौन सी आती है आपके पास, इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर मैं डिफाइन करूं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आती हैं बेटा। पहली है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन आती है बेटा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी इक्वेशन हमारे पास आती है बेटा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as, और फिर एक इक्वेशन आती है हमारे पास snth दैट इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशंस की हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना है, लेकिन एक कंडीशन देखिएगा, ये जो इक्वेशन है ये किस केस में है, एक्सेलरेटेड मोशन में। उसने जो हमें केस दिया बेटा कौन सा दिया है, फ्री फॉलिंग का। अगर फ्री फॉल का केस देता है बेटा तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाती है आपकी, ग्रेविटी के इक्वल। उस कंडीशन में हम इसको सॉल्व करते हैं तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। सेकेंड हम कंडीशन लगाते हैं बेटा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर।
थर्ड कंडीशन हम लगाते हैं तो बेटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GS। एंड फोर्थ कंडीशन अगर हम यहाँ पे लगाते हैं एस nth दैट इज इक्वल्स टू यू प्लस G/2 इंटू 2n माइनस 1। तो ये हमारे पास 4 कंडीशन थी, उन्हीं 4 इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं एक बार। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्री फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। 4 अलग अलग सेकेंड्स के इंटरवल हैं बेटा। देखो अब कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है, पहले तो हम ये देखते हैं। ये इक्वेशन कब यूज करनी है, जब हमें वेलोसिटी वगैरह फाइंड करनी हो तब हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे काम की ही नहीं है क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ये इक्वेशन है जब हम डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, इसमें भी हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इसमें भी हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। पहली इक्वेशन में हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, दूसरी इक्वेशन में वेलोसिटीज के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब वेलोसिटीज उसने नहीं दी हैं, उसने बोला है फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड। सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो यानी कि या तो ये इक्वेशन बन सकती है या ये वाली तो बनेगी नहीं। ठीक है, अब उसने बोला nth वाली कौन सी होगी बेटा, जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर इंटरवल लेते हैं ओनली फॉर 1 सेकेंड। और वही इंटरवल कौन सा है जो उसने हमें बोला है क्वेश्चन में, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड या फोर्थ सेकंड। तो हम कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, हम इक्वेशन यूज करेंगे नंबर 4 वाली। तो देखिए पहली इक्वेशन में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट की हम बात करेंगे तो u इज इक्वल्स टू 0 हर केस में। फर्स्ट सेकंड में यानी कि व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, पहला केस अगर मैं इसका लेता हूं तो पहले केस में इक्वेशन क्या बनेगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट सेकंड इज इक्वल्स टू G/2 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1। तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, यानी कि बेटा ये आ गया आपका G/2। सेकेंड कंडीशन लेता हूं बेटा मैं यहां से s सेकेंड की। सेकेंड का मतलब हो गया दूसरा सेकेंड, दूसरे सेकेंड में पुट कीजिएगा। क्या पुट करूंगा, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, यानी कि 3G/2। फिर आ गया बेटा आपका थर्ड केस कौन सा हो गया, एस थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, G/2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, तो कितना हो गया बेटा 5G/2। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ कंडीशन लगाता हूँ एस फोर्थ सेकेंड के लिए nth में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, G/2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1। सो यहाँ पे आ गया 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7G/2। बेटा अगर इनकी रेशियोज में फाइंड करूंगा तो देखो G/2 तो सब में कॉमन आ रहा है, सो द रेशियो विल बिकम 1:3:5:7 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से हमारा आंसर आएगा और आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1:3:5:7। सो ऑप्शन विल बी सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट कंडीशन हम लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10th के लिए। A ball is thrown vertically downward with a velocity v is equals to 20 मीटर पर सेकेंड from the top of a tower। ठीक है बेटा, टॉप ऑफ टावर से वो नीचे गिरता है और विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। It hits the ground after some time with a velocity of 80 मीटर पर सेकेंड। 80 मीटर पर सेकेंड के साथ वो नीचे रीच करता है। द हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट बतानी है टावर की, यानी कि डिस्टेंस की इक्वेशन लगानी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा इक्वेशन कौन सी है, ये वाली लूंगा या ये वाली लूंगा। ऑब्वियसली थर्ड इक्वेशन क्यों लेंगे, क्योंकि कंडीशन किसकी टर्म्स में दी है, वेलोसिटीज की टर्म्स में, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी भी दी है, फाइनल वेलोसिटी भी उसने दी है। उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हमें सब्स्टिट्यूट करना है जो हमें गिवन होगा। इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे बेटा, जी वाली, क्योंकि कौन सा केस था, ऊपर से नीचे आ रहा था, फॉलिंग का केस था, तो फॉलिंग में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जी के इक्वल हो जाएगी। तो उस कंडीशन को हम यहाँ पे फर्दर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप कंडीशन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं इनिशियल स्पीड, देखते हैं एक बार इसने कितनी दे रखी है। इनिशियल स्पीड है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो कि ऊपर से नीचे गिराया इसने, ऊपर से अगर इसको नीचे फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 80 मीटर पर सेकेंड। ये 3 कंडीशन इसने दी है बेटा। देखिएगा ये बोल रखा है इसने कि बॉल थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स 20 मीटर फ्रॉम द टॉप, इट हिट्स द ग्राउंड सम टाइम विद वेलोसिटी 80 मीटर एंड जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा इस कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा हमें निकालना है डिस्टेंस, यानी कि हाइट ऑफ द टावर के किस हाइट से इसने इसको नीचे फेंका है।
अब u वेलोसिटी के साथ ऊपर था, v वेलोसिटी यहाँ पे थी, बीच में इसने ग्रेविटी का एक केस लगेगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करते हैं। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a और वी कैन से दैट 2g। तो इस कंडीशन को हम सोल्व करते हैं। इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली इक्वेशन देखिएगा, s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, v कितना बेटा 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। So S is equals to 6400 minus 400 divided by 20, so 6000 divided by 20। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बेटा, 300 मीटर। सो द ऑप्शन इज 300 मीटर, यानी कि जो आपका आंसर आएगा बेटा, आंसर कौन सा होगा, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास एक कंडीशन होगी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 में इसने स्टेटमेंट में क्या दिया है, A stone falls freely under gravity. It covers a distance h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the last 5 seconds respectively। यानी कि 5-5 सेकंड के आपके 3 इंटरवल इसने डिफाइन किए हैं, पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल। उन 3 इंटरवल्स में इसने अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रेवल किए हैं, h1, h2 एंड h3, ठीक है। और फ्रीली फॉल का केस है बेटा। एक चीज़ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 10 देखिए, 11 देखिए और क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 13 भी। बेटा हर एक केस में ग्रेविटी का ही कॉन्सेप्ट है, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन पे भी जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ग्रेविटी बेस्ड आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कोई भी। अभी तक हमने कोई एक्सेलरेशन का क्वेश्चन नहीं देखा है। तो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कौन से हैं आपके, ग्रेविटी बेस्ड हैं। तो बेटा ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट पे आप ज़रूर फोकस कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन हम करते हैं। इस कंडीशन में इसने क्या बोला है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ही है ना, हाँ बेटा 11th है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में इसने बोला, मान लीजिए ये आपकी जर्नी है, इस जर्नी में ये h1 डिस्टेंस है जो इसने पहले 5 सेकंड में ट्रेवल किया, ये इसका h2 डिस्टेंस हो गया बेटा जो इसने अगले 5 सेकंड में ट्रेवल किया, ये इसका h3 डिस्टेंस हो गया जो इसने लास्ट के 5 सेकंड में ट्रेवल किया है। अब यहाँ पे जो जनरल चीज़ है, जो सबसे पहले बच्चे दिक्कत कहाँ आती है, सबसे पहले दिक्कत ये आती है, सभी सोचते हैं कि भैया इसने तो है ना सब टाइम इक्वल थे तो इक्वल ही हाइट ट्रेवल की होगी, लेकिन हाइट कभी भी इक्वल ट्रेवल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिएगा। इनिशियली जब ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो इसकी वेलोसिटी क्या थी बेटा, 0 थी, लेकिन जब ये यहाँ पे रीच करेगा, यानी कि ए पॉइंट पे जब ये रीच करेगा, ये ओ से ए आया, फिर बी गया और फिर सी गया। ओ से ए जब ये गया है तो ए पे जाते जाते इसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी को अटेन किया है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी ने यानी कि अर्थ ने जैसे इसको अपनी तरफ खींचा तो उस खींचने के अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अर्थ जैसे इसको अट्रैक्ट करेगी तो उसकी वजह से बेटा ये क्या करेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। तो धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आकर के इसकी स्पीड 0 नहीं है। इट मीन्स कि जब आप h2 को फाइंड करोगे उस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं ले सकते और फाइनली फिर अगेन इंक्रीजिंग होगी, b से c फिर अगेन इंक्रीजिंग होगी। सो दैट्स व्हाई h1, h2 एंड h3 कैन नेवर बी इक्वल, यानी कि वो तीनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे फॉर द केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। और यहाँ पे ये एक्सेलरेटेड मोशन ही है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके इक्वल है बेटा, g के इक्वल है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले देखिएगा हमारे पास डिस्टेंस के लिए कौन सी इक्वेशन होती है, हमारे पास इक्वेशन ही वो थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र वी स्क्र माइनस यू स्क्र 2as, या फिर एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अब एस एन एथ वाली की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 सेकंड का इंटरवल इसने पूछा ही नहीं है। एस वी स्क्र माइनस यू स्क्र की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कंडीशन ही नहीं है, हमें दे रखा है इसने टाइम। तो टाइम वाली इक्वेशन हम लगाते हैं। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बेटा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है फर्स्ट पार्ट के लिए, यानी कि h1 के लिए हम बात करते हैं। बेटा u कितना हो जाएगा, 0 हाफ g इंटू में 5 का स्क्वायर हो गया बेटा आपका 25। तो वी कैन से दैट 25g बाई 2, दिस इज द h1। सेकेंड केस h2 को अगर हम डिफाइन करें, देखो मान लो मैं यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस ले लेता हूं h डैश। अब h डैश अगर मैं फाइंड करता हूं तो h डैश माइनस h1 अगर मैं फाइंड करूंगा तो बेटा h2 आ जाएगा। लेकिन ये यहां से यहां तक का पूरा जो डिस्टेंस है वो इसने किस में कवर किया है, 10 सेकंड में, क्योंकि 5 यहां पे थे 5 यहां पे थे।
अब आप सोचोगे कि मैंने सिर्फ h2 को फाइंड क्यों नहीं किया, क्योंकि h2 को फाइंड करने के लिए मेरे को यहाँ पे भी वेलोसिटी की एक कंडीशन लेनी पड़ेगी। वेलोसिटी की अगर मैं कंडीशन लेता हूँ तो उस कंडीशन को मेरे को अलग से सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करके फिर मेरे को दोबारा पुट करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं क्वेश्चन से बच रहा हूँ, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा। आपको 1 मिनट में ही पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है बेटा। 1 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेशंस आपको या तो ज़्यादा फास्ट बनानी पड़ेंगी या कैलकुलेशंस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो उसी कंडीशन में हम इसको कर रहे हैं। देखिएगा, तो h डैश हम फाइंड करते हैं। h डैश बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। तो फर्स्ट 10 सेकेंड्स में बेटा u आपका 0 रहेगा, हाफ इंटू जी इंटू में 10 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 100 हो गया, तो 100 g बाय में 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा h2 अगर मैं फाइंड करता हूँ तो किसके इक्वल हो गया बेटा h डैश माइनस h1, यानी कि 100 g बाई 2 और माइनस ऑफ 25 g बाई 2 बेटा विच इज इक्वल्स टू 75 g बाई 2। ये एक कंडीशन आ गई। अब तीसरा केस हमें h3 फाइंड करना है। h3 के लिए मान लो मैं पूरी h फाइंड कर लेता हूं, तो h फाइंड कितने में करूंगा 15 सेकंड में, और उसमें से h डैश को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा h3। तो मैं h को फाइंड करता हूं, h इज इक्वल्स टू u0 अगेन हाफ इंटू जी इंटू में 15 का स्क्वेयर यानी कि 225। सो ये हमारे पास आ गया 225 g बाय में 2। यहाँ पे आ गया h माइनस में h डैश दैट इज इक्वल्स टू h3 विच इज इक्वल्स टू 225 g बाई 2 माइनस में 100 g बाई 2 विच इज इक्वल्स टू बेटा 125 g बाय में 2। अब यहाँ पे आप आंसर देखिएगा, आंसर के अंदर कंडीशन लगाइएगा। देखो ये तो हो गया आपका h, ये हो गया h1 h2 एंड h3, ये 3 वैल्यूज आई हैं बेटा हमारे पास। इन 3 वैल्यूज को देखते हैं, ये हो गया एक h3, ये हो गया h2 और ये हो गया h1। h1 इज इक्वल्स टू या 3 टाइम्स ऑफ h1 इज इक्वल्स टू h2 एंड 5 टाइम्स ऑफ h1 इज इक्वल्स टू h3। यहाँ से हमारे पास यही कंडीशन आ रही है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं h1 को फाइंड कर लेता हूँ तो h1 इज इक्वल्स टू h2 बाई 3 and h1 is equals to h3 by 5. So we can say it as h1 is equals to h2 by 3 and h3 by 5. तो बेटा ये हमारे पास आंसर आएगा और ये आंसर कौन सा है आपका, ये आंसर है D. So D is the right answer, यानी कि h1 is equals to h2 by 3 is equals to h3 by 5. So ये हमारा एक क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को हमें इस सेंस में करना था। हालांकि अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 से भी सॉल्व हो रहा है। हमने कंडीशन लगाई थी अभी कि डिस्टेंसेस कैसे रहेंगे बेटा, इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वहाँ पे 1-1 सेकंड के इंटरवल थे, यहाँ पे 5-5 सेकंड के इंटरवल लिए हैं। इसने सिर्फ आपको कंफ्यूज किया है। जब भी आपका कभी भी इक्वल इंटरवल्स की ये बात करेगा तो इक्वल इंटरवल्स में जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। बेटा कंडीशन ध्यान रखिएगा, देखिए इक्वल टाइम होगा यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल्स इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन होनी चाहिए बेटा आपकी यूनिफॉर्मली, ठीक है, यानी कि ये एक्सेलरेशन क्या होगी कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट 2 केसेस में भी हो सकती है। यही क्वेश्चन वो आपको एक्स एक्सिस में भी दे सकता है, अभी उसने फ्री फॉल में दिया था। तो फ्री फॉल में जी के इक्वल हो जाएगा, वो भी कांस्टेंट है। और अगर वो एक्स एक्सिस में देता है यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तब भी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो दोनों में इक्वेशंस में हम क्या लिखेंगे कि जो डिस्टेंसेस रहेंगे बेटा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल्स में वो हमेशा ओड नंबर्स की रेशियो में रहेंगे, 1:3:5:7:9 एंड 11 एंड सो ऑन। तो इस टाइप की आपकी इक्वेशंस रहेंगी। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला भी बन सकता है, इसको आप कभी भी सॉल्व कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। क्लियर है बेटा, लेकिन बशर्ते कंडीशन सिर्फ एक है। कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। एंड प्लेन हमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, प्लेन आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कोई भी हो बेटा, डायरेक्शन कोई भी हो, कंडीशन आपकी हमेशा सेम रहेगी। देखिएगा नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है अब आपका 12th क्वेश्चन नंबर की स्टेटमेंट पढ़िएगा। स्टेटमेंट क्या कहती है बेटा इसकी, स्टेटमेंट बोल रही है कि बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स ए स्टोन। कि एक टावर है, टावर की 20 मीटर हाइट है, वहां से उसने एक पत्थर को गिराया। Assuming that g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, find the velocity with which it hits the ground। यानी कि वेलोसिटी बतानी है।
देखिएगा कंडीशन बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 12th, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 12th में कंडीशन देखिएगा। कंडीशन क्या दी है इसने बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है, या सॉरी एक टावर था। टावर की हाइट कितनी है बेटा? 20 मीटर। हाइट 20 मीटर है। ऊपर से इसने एक स्टोन को ड्रॉप किया है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। फाइनल हमें फाइंड करनी है। अब आप एक बात बताओ, जी दे रखा है, यानी कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? जी के इक्वल है, विच इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया ये सारी कंडीशंस तो आपको गिवन है, और जब सारी कंडीशंस गिवन है तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूंगा? इक्वेशन किसके लिए लगानी है? वी के लिए। वी के लिए कौन कौन सी इक्वेशन आती हैं? दो, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या फिर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। कौन से वाली अप्लाई करूंगा? देखो v के लिए मैं कभी भी u प्लस ए टी नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि टाइम गिवन नहीं है। तो कौन गिवन है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वाली इक्वेशन हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। ये वाली इक्वेशन हम लगाएंगे। तो बेटा देखिएगा, वी स्क्वेयर माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू डिस्टेंस कितना आपका? 20। वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 20 इंटू 20 यानी कि 400। तो बेटा v कितना आ गया आपका? अंडर द रूट 400। सो v कितना आ गया आपका? 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि नीचे किस स्पीड के साथ वो आएगा? वो आएगा बेटा आपका 20 मीटर पर सेकेंड के साथ, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। इज इट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हम बात करते हैं बेटा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 की। 13th क्वेश्चन देखिएगा। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म। एक हाई राइज प्लेटफॉर्म से, यानी कि जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन था, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी क्या किया था? ड्रॉप किया था टावर से। तो वैसे ही एक हाई राइज प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक टावर है, उस टावर से आपने उसको क्या किया है? नीचे गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जिसमें उसकी वेलोसिटी क्या बेटा? 0 थी। आफ्टर 6 seconds अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद वेलोसिटी v। अब 6 सेकंड के बाद एक दूसरी बॉल को नीचे फेंका गया है विद वेलोसिटी v, यानी कि पहले वाली को आपने सिर्फ ऐसे ड्रॉप किया था, दूसरे वाली को आपने ऐसे फेंका है झटके के साथ, यानी कि आपने उसको वेलोसिटी प्रोवाइड की है, एक इम्पैक्ट प्रोवाइड किया है। इसने क्या बोला? द टू बॉल्स मीट एट t इज इक्वल्स टू 18 सेकेंड्स, के जो दो बॉल हैं बेटा वो 18 सेकंड बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं। जब वो एक दूसरे से मीट करेंगी तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? तो हमें वैल्यू बतानी है उसकी स्पीड की। तो देखिएगा कंडीशन क्या आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहां पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करते हैं। तो इस 13 की इक्वेशन देखिएगा। ये एक हाई राइज प्लेटफॉर्म है। लेट अस से दैट हाइट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू h हाइट पे एक तो 0 टाइम पे 0 वेलोसिटी के साथ इसने एक बॉल को फेंका है। फिर इसने t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स पे दूसरी बॉल को u इज इक्वल्स टू v के साथ फेंका है। ठीक है, इन दो की इसने कंडीशन ली है, उस दो की कंडीशन को हमने सॉल्व करना है और इसकी फाइनल स्पीड बतानी है, सॉरी इनिशियल स्पीड बतानी है कि किस स्पीड के साथ इसको फेंका गया है। टोटल जो इसने टाइम लिया है बेटा रीच करने में, ये हो गया टाइम आपका t1, ये हो गया टाइम t2। टोटल टाइम जो था वो था आपका 18 सेकेंड। इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इनिशियली जब आपकी बॉल पहले वाली आएगी तो पहले वाली ने कितने देर तक आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा? 18 सेकेंड्स तक, क्योंकि वो आपकी 18 सेकेंड तक ट्रेवल हुई है। अब दूसरी बॉल जो कि 6 सेकेंड के बाद फेंकी गई है, यानी कि उसका इंस्टेंट ही लेट स्टार्ट हुआ है और वो भी 18 के बाद आपसे मिल गई। तो इसका मतलब है दूसरे वाली ने कितनी देर तक अपनी जर्नी को कंप्लीट किया, यानी कि यही डिस्टेंस उसने कवर किया कितने टाइम में बेटा? 12 सेकेंड में। तो दो अलग अलग बॉल्स ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। डिस्टेंस के लिए कंडीशन क्या है? सेम, बट टाइम क्या है? अलग अलग। तो हम डिस्टेंस की कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखिए, पहला केस यानी कि पहली बॉल के लिए डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस की कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? टाइम वाली, क्योंकि टाइम गिवन है। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इस कंडीशन को हम बेटा सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे। तो s1 इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब t कौन सा है? t1। t1 कितना है? 18 सेकेंड्स। तो देखो s1 इज इक्वल्स टू u तो हो गया 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू में आ गया 18, और 18 का आ गया बेटा स्क्वेयर। सिमिलरली फाइंड करते हैं डिस्टेंस s2। s2 किसके इक्वल होगा?
S2 को देखिएगा, अब u किसके इक्वल है बेटा, v के इक्वल, और कितनी देर तक ट्रेवल हुई, 12 सेकंड तक, तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगा देंगे। तो हाफ इंटू जी इंटू में 12 का स्क्वायर। तो ये दो कंडीशन हमारे पास आ गई हैं, एक S1 आ गई है, एक S2 आ गई है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S1 इज इक्वल्स टू S2। S1 S2 के इक्वल कैसे है, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पे आकर के मीट करेंगी, सेम पॉइंट से उन्होंने उसको फेंका था, तो बेटा डिस्टेंस क्या ट्रेवल हुआ, सेम। तो सेम अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या पुट कर सकते हैं कि हाफ इंटू जी इंटू में 18 का स्क्वायर यानी कि 324 इज इक्वल्स टू 12v प्लस हाफ इंटू जी इंटू में 12 का स्क्वायर यानी कि 144। अब एक साइड इसको कर लेते हैं बेटा, हाफ जी 324 माइनस में 144 इज इक्वल्स टू 12v। यहाँ पे देखिएगा इंटू ये आ गया आपका 5 और ये कितना आ गया बेटा आपका 324 माइनस 144 यानी कि 180 इज इक्वल्स टू 12v। तो ये आ गया आपका 2 से 6 और 2 से 90, 6 से ये आ गया आपका 2 3 से ये आ गया 30, ये आ गया आपका 15। तो 15 इंटू 5 यानी कि v इज इक्वल्स टू 75 मीटर पर सेकेंड। तो v का जो ऑप्शन आया हमारे पास कौन सा आया बेटा, 75 मीटर पर सेकेंड। सो 75 इज द राइट आंसर। तो इस टाइप से हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा टोटल क्वेश्चंस आप देखिएगा एक बार, टोटल क्वेश्चंस की कंडीशंस क्या क्या थी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके किस पे बेस्ड थे, ये आपके ग्रेविटी वाले पे बेस्ड थे, यानी कि फ्री फॉल के क्वेश्चंस थे या फिर ग्रेविटी बेस्ड क्वेश्चन थे, या फिर आपके क्वेश्चंस कैसे थे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। बाकी के जो क्वेश्चन थे वो एक या दो क्वेश्चन था एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपका ये रहेगा जिसको आपको कवर करना है। तो आज की सीरीज में हमने नीट के प्रीवियस ईयर किए हैं, कल हम जेई के कुछ प्रीवियस ईयर करेंगे ऑन द सेम टॉपिक। तो बेटा जो नीट वाले बच्चे हैं वो भी कल उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको और भी आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन और भी चेंज हो सकता है, ठीक है। थैंक यू बेटा, शेयर एंड लाइक आवर चैनल मोमेंटम क्लासेस रोहतक। थैंक यू।